परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि जिसने हमें आज का दिन दिया और हमें संभाला। आज हमारे देश का आज स्वतंत्र दिन और बहुत खुशी से परमेश्वर इस स्वतंत्र दिवस को आशीष करे और हमारे देश में प्रभु बड़ी आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, आज इस स्वतंत्र दिवस के दिन हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमारे देश को अपने अनुग्रह में संभाल के रखा, अपनी कृपा रखी, अपनी दया रखी और आज तक अच्छा रखा है और आगे भी प्रभु अच्छा ही रखेगा। और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के वचन को हम बाइबल से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे कि देश के बारे में बाइबल क्या कहती है, कि हमें अपने देश के प्रति कैसे रहना है। ये बाइबल में लिखा है और पवित्र जो बाइबल है वो परमेश्वर का धर्मशास्त्र है, जिसे हम सुनते हैं और जिसे हम पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से हमारे देश में, हमारे जीवन में, परिवारों में, बच्चों में आशीष मिलती है। तो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आपके साथ आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में आएँ, हमारे साथ मिलें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम मिलकर प्रार्थना कर सकें, ताकि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सकें। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को देखें, आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुका के प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र और धार्मिक पिता परमेश्वर कि तूने ये सुंदर समय हमें दिया। हमारे स्वतंत्र दिवस के दिन प्रभु जी हमें प्रार्थना करने के लिए मौका दिया। हम अपने देश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे देश पर प्रभु जी तेरी दया चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्रभु जी अपना अनुग्रह रखना, हमारे देश में एक एक जन की रक्षा करना और प्रभु जी हमारे देश में और प्रभु जी अपनी दया रखना। जो सरहद में हमारे जवान हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु जी उन जवानों को प्रभु जी, एक एक ऑफिसरों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जो प्रभु जी सरहद के ऊपर हैं। और प्यारे प्रभु जी उन्हें बल शक्ति देना और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने अनुग्रह से उन्हें संभाल के रखना सरहद के ऊपर, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। पवित्र बाइबल में भी इसी प्रकार लिखा कि जब अपने देश में कोई संकट को देखा तो उन्होंने सरपनाह पर अपने जवानों को खड़ा कर दिया। प्रभु धन्यवाद, हमारे जवान सरहद पे हैं चारों तरफ। प्रभु जी हमारे जवानों को आशीष देना और विशेष कर हम अपने देश पर आपकी दया मांगते हैं और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री पर दया मांगते हैं और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं जो सचमुच में देश को चलाने के लिए उनको आशीष दे। और प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के लिए भी, प्यारे परमेश्वर हमारे राष्ट्रपति को भी आशीष दे। और प्यारे प्रभु जी ये तेरी ओर से राजे बनते हैं। पवित्र बाइबल में इस प्रकार लिखा प्रभु कि हर एक राज्य में परमेश्वर का राज्य और उसे मनुष्य को परमेश्वर देता है। और तूने प्रभु जी हमारे प्रधानमंत्री को संभालना और जितने उनके साथ कैबिनेट हैं और भी जो हैं जो इस देश के सहयोग देते हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सबको आशीष देना। और प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तू आशीष में कर, हमारे देश को बढ़ा। और प्रभु और पवित्र बाइबल से हम पढ़ना चाहते हैं, आपके वचन से पढ़ना चाहते हैं, हमारी मदद कर कि हम आपके वचन को पढ़ सके कि देश के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है बाइबल। प्यारे प्रभु जी हम तेरा शुक्र करते हैं, हमारे देश में शांति देना। प्यारे प्रभु जी तेरी शांति हमारे देश में बनी रहे, हमारे देश का कारोबार जो बिजनेसमैन है सबको आशीष देना, क्योंकि प्यारे प्रभु जी सचमुच में तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु जी, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष देना। यदि कोई बीमार है उन्हें इसी समय प्रभु यीशु मसीह आप छू करके चंगा कीजिए। प्रभु इसी समय उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों,
कितना सुंदर समय प्रभु ने दिया है। और आज हम देश के बारे में प्रभु के वचन में पढ़ेंगे कि ये जो बाइबल है ये क्या बताती है हमारे देश के बारे में। और ये बाइबल हमें बताती है, आज मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि हमें कैसे अपने देश के लिए कैसे हमें प्रार्थना करनी। हमें आज ज़रूरत है हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने की। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें और अपने देश के लिए हम उपवास रख करके प्रार्थना करें, और ताकि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे और हमारे देश में बिल्कुल एक शांति हो, और जो गलतियां हैं, पाप हैं, हमारे देश में ना हो, और गुनाह ना हो, और हमारे देश में पाप ना हो, चोरियां ना हो, और किसी प्रकार का किसी का कोई मारा ना जाए। अगर आज हम देखते हैं न्यूज़ को और पेपर को भी देखते हैं तो कई लोग घटनाओं में किसी प्रकार से किसी प्रकार एक दूसरे को मार रहे हैं या कुछ ना कुछ हो रहा है हमारे देश में। लेकिन हमें अपने देश के लिए आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है ताकि ये ना हो और हमारे देश में शांति हो। मेरे प्रियो, जब देश में ये सब होता है तो कहीं ना कहीं मनुष्य जो है परमेश्वर की नज़र में गुनाहगार बन जाता है, और पाप की वजह से ही हमारे देश में श्राप आने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं मनुष्य जो है पाप करने लगते हैं और गुनाह करने लग जाते हैं इस परमेश्वर की नज़र में, जिसकी वजह से हमारे देश को भुगतना पड़ता है और बीमारियां, महामारियां ऐसे देश पे आ जाती हैं। पर बाइबल क्या कहती है कि यदि हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, यदि हम प्रभु के चरणों में बैठ कर के प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारे देश में शांति देगा और हमारे देश को अनुग्रह से अपने भरेगा, और फिर एक आशीष होगी और सब लोग अच्छे से इस देश में रहेंगे। सो मैं परमेश्वर के वचन को दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब 12 उसके परमेश्वर के वचन को मैं शुरू से पढ़ूंगा। उसके जब हम पढ़ते हैं 12 वचन से, दूसरा इतिहास 12 से लेकर 14 तक। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन दे करके सुलेमान को, जो राजा था, इज़राइल का राजा था, और वहाँ पर एक राजा था बड़ा बुद्धिमान। बाइबल कहती है कि सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत बड़ी एक अच्छी बुद्धि दी, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि अपने देश के लिए और अपना देश के लिए उसने प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उस राजा को, सुलेमान राजा को ये बात कही। तब यहोवा परमेश्वर ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, देखिए परमेश्वर राजा से बात कर रहा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। देखिए प्रभु कहता है यदि मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए दे दूं, वह अपनी प्रजा में महामारियां फैलाऊं, मरी फैलाऊं। देखिए परमेश्वर कहता है यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं। मेरे प्रियो, जब इंसान गुनाह करता जाता है, छोटी छोटी गलतियां करता जाता है, तो परमेश्वर जो है वो भी नाराज हो जाता है और आकाश भी बंद हो जाते हैं, बारिश देने बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर लिखा, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। देखिए ये सब परमेश्वर के क्रोध से होता है। जब मनुष्य पाप करता जाता है, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, देखिए तब परमेश्वर क्या कहता है राजा को, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। देखिए आज परमेश्वर चाहता है कि हर देश का व्यक्ति परमेश्वर के सामने बैठकर दीन होकर प्रार्थना करें, और प्रभु कहता है और मेरे दर्शन के खोजी होकर। देखिए प्रभु कहता है कि यदि इंसान परमेश्वर के सम्मुख बैठ के प्रार्थना करे और वो मेरा दर्शन मांगे, परमेश्वर ईश्वर कहता है यदि वो मेरा दर्शन मांगे और वो खोजी हो मेरे दर्शन के और अपनी पूरी चाल से फिरे,
देखिए, बुरी चाल से फिरना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी बुरी चाल से फिर जाते हैं, हमें उनको छोड़ना है, हमें अपने पापों को छोड़ना है, हमें अपनी बुरी चाल और बुरी आदतों को छोड़ना है, ताकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में शांति हो। मेरे प्रियो, प्रभु का कितनी बड़ी मांग है। और बाइबल कहती है कि यदि आप यह अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। देखिए, प्रभु कहता है यदि आप अपनी बुरी चाल से फिरते हैं, यदि आप अपने पाप से अपने जीवन को फेर लेते हैं और प्रभु के सामने आकर पश्चाताप करते हैं, क्योंकि वो जब पश्चाताप आप करते हैं वो क्षमा कर देता है। मेरे प्रियो, वो क्षमा का सागर है, वो कृपा का सागर है। बाइबल में लिखा, वो विलंब से क्रोध करने वाला, यानी कि बहुत देर में क्रोध करता है, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणामय परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो है वो करुणा करता है। और यहाँ पर लिखा कि ये मैं स्वर्ग में से, जब वो अपने पाप को फिर जाएंगे, अगर वो पश्चाताप करेंगे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से आपकी विनती को सुनते हैं और वो क्षमा कर देते हैं। मेरे प्रियो, कितना परमेश्वर कितना महान है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपनी बुरी चाल से फिरे, अपने पापों से फिरे। देखिए, छोटी छोटी गलती से आप कितनी बड़ी अपने परिवार में भी सजा ले आते हैं। छोटी छोटी बुरी चाल चलने से, छोटे छोटे गुनाह करने से, हो सकता है आप बिजनेस में छोटे छोटे गुनाह करते होंगे, या हो सकता है आप नहीं चाहते तब भी हो जाता है। इसका कारण है कि पाप आपके जीवन में आ जाता है और पाप आपसे ये करवाने लगता है। पर यदि आप परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके प्रभु से कहें कि प्रभु मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं क्षमा चाहता हूँ, तो प्रभु आपके यीशु से क्षमा करेगा आपके पापों को। यहाँ पर लिखा, यदि आप जब माफ़ी मांग लेंगे तो आपसे भी और आपको क्षमा करेगा। यदि आप नहीं मांग रहे, अगर छोटी छोटी गलतियाँ आप करें, तो देखिए आप अपने ऊपर भी श्राप ले जाते हैं। और बाइबल कहती है कि आप एक पिता होकर के जब पाप करते हैं, माता पिता जब पाप करता है तो उनके बच्चों को वो पाप भुगतना पड़ता है। बाइबल में इस प्रकार लिखा, वो 7वीं पीढ़ी तक उनके बच्चे उस पाप को भुगतते हैं। तो कितनी बड़ी सज़ा उनको मिलती है, और साथ ही साथ हमारे देश को भी कितनी बड़ा सज़ा का सामना करना पड़ता है, और हमारे देश में शांति नहीं होती। मेरे प्रियो, जब हम अपनी बुरी चाल से फिर जाते हैं तो निश्चय है कि परमेश्वर हमारे देश को भी शांति से भर देगा। इज़राइल के लोग जब जब पाप करते थे, जब जब वो बुरी चाल चलते थे, तब तब परमेश्वर उनके देश को नाश कर देता था, इज़राइल को खत्म कर दिया उसने। बाइबल में इस प्रकार लिखा कि जब उन्होंने अपनी बुरी चाल और बुने घिनौने काम किए, कई लोग इज़राइल के अंदर पाप कर रहे थे और बुरी स्त्रियों की अपनी नज़रों को स्त्रियों की तरफ लगा रहे थे और व्यभिचार कर रहे थे और चोरियां कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, बहुत से ऐसे ऐसे गुनाह थे जो कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको भुगतना पड़ा। बाइबल में इस प्रकार लिखा कि जब यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी कि देखो तुम अपनी बुरी चाल से फिर जाओ, नहीं तो ये देश मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा। फिर भी उस राजा ने और वहाँ की प्रजा ने कोई अपने पापों को कबूल नहीं किया। मेरे प्रियो, बाद में क्या उसका प्रतिफल हुआ? बाद में नबूकदनेस्सर राजा, बाबुल का जो राजा था, नबूकदनेस्सर जो राजा था, वो आकर के उसने यरूशलेम पे चढ़ाई की और यरूशलेम को तबाह कर दिया। और मेरे प्रियो, वहाँ पर हर एक चीज को उसने जला दिया और उसके देश को। देखिए, पाप इंसान ने किया पर सजा उनके देश को भी भुगतनी पड़ी। देखिए, वो नाश हो गया उनका देश। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा देश नाश हो उसकी तरह, हमारा देश आशीष पाए। मैं ये चाहता हूँ छोटे से लेकर बड़े तक अपने पापों से आप और मैं फिरें। हमें फिरना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। अगर आप पाप में अपने जीवन को जीते हैं तो हम अपने देश में भी बहुत बड़ा संकट ले आते हैं। हम अपने देश में, यहाँ पर मैंने जैसे सुन पढ़ा, यदि मैं आकाश को बंद करूँ, परमेश्वर, मैं आकाश को भी बंद कर सकता हूँ और मैं टिड्डियों को भी भेज सकता हूँ और मैं अपनी प्रजा के अंदर महामारी भी फैला सकता हूँ। इसका कारण क्या है कि जब इंसान पाप करने लग जाता है, हमारे जीवन में, हमारे देश में एक शराब, एक साया शराब की तरह घूमने लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी प्रिय बेटा बेटियों, आप बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, आपने गलती की होगी, लेकिन देखो देश को पूरा भुगतना पड़ता है। तो
आप माफ़ी मांगे उस परमेश्वर के सामने, उस ईश्वर के सामने, ताकि हमारा देश शांति से, हम अपने देश में शांति से रह सकें। लिखा है, आगे लिखा, यदि वो अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखिए परमेश्वर का कितना अच्छा एक वायदा है कि प्रभु कहता है यदि वो बुरी चाल से फिरे तो मैं उनके देश को फिर से ज्यों का त्यों खुशहाल करूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे देश को खुशहाल बनाना चाहता है। हमारी गलतियों की वजह से हम अपने देश में इस शराब को ले आते हैं। और मेरे प्रियो, ये सब शैतान का काम है जो आपसे पाप करवाता है, और शैतान की ताकत आपको पाप में फंसा देती है। आपके साथ साथ आपका परिवार, हमारा देश उस शराब में आ जाता है। हमें ज़रूरत है आज अपने देश के लिए प्रार्थना करने की, हमें ज़रूरत है अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज से कई हज़ारों साल पहले आए, उसने हम सबके पाप अपने ऊपर ले लिए और मरकर तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने देश में से अपने देश में से और हम भी अपने पापों का पश्चाताप करें। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, एक बाइबल की किताब है, बाइबल में बहुत अच्छी पवित्र बाइबल में एक योना की किताब है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा देश नीनवे शहर था, और लिखा है कि वो इतनी बड़ी यात्रा का बहुत बड़ा नगर था कि वो 3 दिन की यात्रा में खत्म होता था। इतना बड़ा शहर था, बाइबल में लिखा। मेरे प्रियो, लेकिन वहाँ के लोग जो थे पाप कर रहे थे, और वहाँ के राजा प्रजा जो थी पाप में थी, और वो व्यभिचार कर रहे थे, बाइबल में लिखा है, और वो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तब प्रभु ने अपने एक सेवक से कहा कि उस देश में जा, और उस देश में जाकर उनको प्रचार कर कि वो अपने पाप से पश्चाताप करे, नहीं तो मैं उनके देश को खत्म कर दूंगा। 3 दिन के बाद मैं उनके देश को पलट दूंगा। मैं उनके देश में बिल्कुल सत्यानाश, बच्चे से लेकर बूढ़े और सब को मैं खत्म कर दूंगा। मेरे प्रियो, वो प्रभु का दास योना जो प्रभु का सेवक था उस देश में पहुंचा, और उस देश में योना की किताब बाइबल में इस प्रकार लिखा है 3 अध्याय में, और तब परमेश्वर ने, देखो यहाँ पर मैं शुरू से पढ़ूंगा, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँ उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया, और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा में था। और योना ने नगर में प्रवेश करके, देखिए उस नगर में गया, 3 दिन की यात्रा उसने उस देश में की। तब योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। देखिए क्या यात्रा उसने पूरी की और क्या लोगों से कहा। लिखा है उसने ये प्रचार किया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे शहर उलट दिया जाएगा। 40 दिन के बाद, हाँ सच 40 दिन के बारे में लिखा कि 40 दिन के बाद प्रभु ने कहा मैं इस देश को खत्म कर दूंगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने क्या परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, और देखिए उसने क्या प्रचार किया कि इस परमेश्वर से देश को पलट देगा। तुम अपनी बुरी चाल से, अपने पापों से पश्चाताप करो। जो तुम गुनाह कर रहे हो छोटे छोटे, इसकी वजह से तुम अपने परिवार में तो गुनाह, पाप, मुसीबत, शराब ले आए, लेकिन तुम अपने देश नीनवे में भी इतना बड़ा शहर जो बहुत अच्छा कमाई का काम था, वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे व्यापारी थे, वहाँ पर बहुत अच्छे सब अपने काम को कर रहे थे। हो सकते वहाँ मोतियाँ बेचने वाले और सुनार, हर एक प्रकार के वहाँ पर जो थे बिजनेसमैन थे, और राजा था और प्रजा थी। मेरे प्रियो कितना खुशहाल था, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ बढ़ते वो पाप में वो शहर आ गया। मेरे प्रियो इसी तरह हमारे देश में भी हम ये चाहते हैं कि इस पाप से जो दुनिया में छोड़ें। आप अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर आने वाली पुस्तकों के लिए शराब, और अपने साथ साथ आप इस देश पे भी शराब ले आते हैं। मेरे प्रियो ये श्राप परमेश्वर तोड़ सकता है। उसने कहा यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर बैठ करके प्रार्थना करें। देखो यहाँ पर योना ने उस शहर में प्रचार किया, आपने परमेश्वर 40 दिन के बाद इस शहर को बर्बाद कर देगा। देखिए
जब वो गए, जब वो वहाँ पर प्रचार कर रहा था, लिखा वहाँ पर उन्होंने उसके बात का विश्वास किया कि ये जो प्रभु का सेवक है, ये जो प्रभु का संत है, ये कह रहा है तो होगा। क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ कुछ अच्छे भी होंगे, जिनकी वजह से कितने लोग पीड़ित होंगे कि ये क्यों ऐसा पाप कर रहे हैं, जिनकी वजह से परमेश्वर ने अभी इस देश को संभाल के रखा था। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, जिसकी वजह से आज भी हमारे देश को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उसकी बात का विश्वास किया और उन्होंने क्या किया, एक काम किया, उन्होंने कहा आओ हम व्रत के साथ प्रभु के चरणों में बैठेंगे, हम व्रत करेंगे, हम उपवास करेंगे, हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु के सामने रोएंगे और प्रभु के सामने कहेंगे कि हमारे देश पर बैठ हम अपने पापों का पश्चाताप करें। हे प्रभु हमें माफ कर दे, हमारे साथ साथ हमारे देश को क्षमा कर दे, हमारे देश पर अपना अनुग्रह कर दे। तब लिखा है, आगे मैं पढ़ूंगा, जब उपवास का प्रचार किया गया, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ लिया, अपनी सुंदर वस्त्र निकाल दिए, उन्होंने टाट मोरी को ओढ़ लिया अपने ऊपर। तब लिखा आगे 3 अध्याय 6 में, तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पड़ा। देखिए, प्रजा के लोगों की बात राजा के कान में पड़ गई, और राजा के जब कान में पहुंच गई, तब उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय वस्त्र, अपना राजापन का वस्त्र, अपने राजा होने का दावा उसने उतार दिया। लिखा है, उतार कर वो भी जमीन पर बैठ गया उपवास के साथ, उसने भी टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया कि प्रभु हमारे देश पर अनुग्रह कर, हमारे नीनवे पर दया कर और हमें माफ कर दे। राजा ने कहा, प्रभु मुझे भी और मेरी प्रजा को माफ कर दे, हमने पाप किया, हमने व्यभिचार किया, हमने छोटी छोटी गलतियां की, हमने ऐसे ऐसे गुनाह किए। वो सब की व्रत रख करके माफी मांगने लगे। मेरे प्रियो, राजा भी बैठ गया। राजा ने कहा, अगर मेरी प्रजा है तभी तो मैं राजा हूं, मेरी प्रजा अगर ऐसा कर रही है तो उसने अपना राजकीय वस्त्र को उतार दिया। लिखा, और राजा ने एक बात प्रधानों से सम्मति ली, उनको सबको बुलाया जो उसके साथ प्रधान थे, उसने पूरी कैबिनेट मंत्री के जो मंत्री थे सबको उसने एक बैठक ली, और वहां पर लिखा, और उसने सम्मति लेकर कहा कि हमें उपवास करना है, हमें बैठना है, रोना है प्रभु के सामने, कहीं हमारा देश नाश ना हो जाए, हम भी नाश ना, क्योंकि प्रभु देश के साथ साथ इंसान को भी नाश कर देता है। मेरे प्रिय, उन्होंने क्या किया, तब नीनवे में एक आज्ञा, उसने नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया गया, और वहां पर ढिंढोरा पिटवाया गया, ढोल लेकर पीटा गया, और राजा ने हुक्म दिया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या पशु, कोई कुछ ना खाए और ना पिए और ना पानी पिए। ठीक है, कितनी बड़ी आज्ञा राजा ने दी। और मेरे प्रियो, जब राजा आज्ञा देता है तो प्रजा को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह राजा है। मेरे प्रियो, राजा ने कहा, मेरा देश अगर सही है, अगर मेरी प्रजा सही है, तभी तो मैं राजा हूं और मेरे देश में खुशी। देखिए, ये बुद्धिमान राजा, नीनवे शहर का बाइबल में लिखा, ये राजा प्रभु के सामने नीचे बैठ गया, और ये भी कहा अपने देश के लोगों को, कोई खाना नहीं खाएगा, कोई पानी नहीं पिएगा, मनुष्य भी नहीं खाएगा, गाय बैल भी नहीं खाएंगे, भेड़ बकरी भी नहीं खाएगा, किसी का कोई पशु भी नहीं खाएगा, और मनुष्य, और लिखा, राजा ने कहा, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, सब पशुओं के ऊपर अपने अपने बोरे डाल दो, उनको खाना नहीं देना, उनको भी कुछ नहीं देना अभी, जब तक प्रभु हमारे ऊपर दया ना करे। मेरे प्रभु, धन्यवाद इस परमेश्वर का। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा, और पशु और इंसान, लिखा 8 वचन में लिखा, और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर देने लगे, और लिखा, और अपने कुकर्म से फिर गए। उन्होंने जो कुकर्म किए थे, पाप किए थे, जो व्यभिचार किए थे,
उनसे उन्होंने पश्चाताप किया, और उपद्रव से जो वो करते थे उन्होंने, बाइबल में लिखा, उन्होंने पश्चाताप किया और कह रहे पश्चाताप करो, संभव है कि परमेश्वर दया करे। राजा बोल रहा है अपने अपने पापों से फिरो, अपने अपने गुनाह को छोड़ो। संभव है कि परमेश्वर हमारे देश पर लिखा है, तब परमेश्वर कहता और दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे कि हमारा देश नाश ना हो। लिखा है और कि परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए और हम नाश ना हो। लिखा आगे 3:10 में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। देखिए स्वर्ग से परमेश्वर ने उन सबको जो नीचे बैठे थे जमीन पर, राजा भी और प्रजा भी, लिखा है राजा और प्रजा दोनों परमेश्वर के वहां चरणों में बैठ गए, और जब बैठ गए उन्होंने प्रार्थना की, खूब कर्म से फिर गए, पश्चाताप किया उन्होंने, मेरे प्रियो। और राजा जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, अरे ये तो नीचे घुटने टेक कर रो रहे हैं और कहे कि प्रभु हमारे पाप माफ, हमारी गलतियां माफ कर दो, हमने व्यभिचार किया, हमने चोरियां की, हमने ठगियां की, हमने ऐसा करके अपने ऊपर भी और अपने देश के ऊपर भी एक शराब हो गया। मेरे प्रियो वो रोने लगे। आगे लिखा है बाइबल में, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर गए, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और जो उनकी हानि के ठान थी उसको परमेश्वर ने नहीं किया, और वो देश बच गया, बहुत बड़ा देश बच गया। कारण क्या था कि वो प्रभु के सामने व्रत के साथ, आज भी हमें व्रत के साथ प्रभु के चरणों में बैठना है। हमें अपने पापों का पश्चाताप कि प्रभु हमें माफ, प्रभु हमारे को भी माफ कर इस पाप के लिए जो हमने किया है। मेरे प्रियो, एक पाप की वजह से आप और अपने परिवार में शराब को ले आते हैं, और ये शराब छोड़ता नहीं है, दर पीढ़ी वो पड़ा होता है। पर प्रभु चाहते हैं कि आज ही आप पश्चाताप करें, ताकि हमारे देश में शांति, हमारा देश भारत देश एक खुशहाली का देश है। और मेरे प्रियो, भारत जैसा देश कहीं नहीं, जिसमें खुशी से सब रहते हैं और कितना आनंद है। मेरे प्रियो, ऐसा देश और जो खुशी से भरा हुआ है, हरियाली से भरा है, हमारे देश में कितनी बड़ी अच्छी उपज है। मेरे प्रियो, ये प्रभु की तो आशीष है, प्रभु की देन है, और हम अपने उस प्रभु की देन को हम नाश करें। अपने पापों की वजह से हम अपने देश को नाश करें, और उसकी पाप की वजह से हमारे जीवन में आज हमारे परिवार, हमारे देश में हर एक प्रकार से ये बीमारियां, परेशानियां आई, लेकिन प्रभु दूर कर सकता है यदि हर एक इंसान अपने गुनाह का पश्चाताप करे। जो पश्चाताप उसको करे पाओगे तो प्रभु आपके क्षमा कर। देखिए उस बड़े नीम शहर पर प्रभु ने कितनी बड़ी दया करके उसे क्षमा कर। प्रभु चाहता है हमारे ऊपर भी और हमारे देश पर भी आशीष दे और बनाए रखे। और जो सचमुच में हमारे जवान लोग जो सरहद में हैं, सरहद के चारों तरफ खड़े होकर के हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, प्रभु उनको भी संभालें। उनके लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करने की प्रभु ने वहाँ संभाले, और ताकि वो वहाँ पर दृढ़ता से खड़े हैं। हम ऐसे नहीं बैठे, वो सरहद पे हैं। मेरे प्रियो, वो सरहद पे हमारे लिए 24 घंटे बैठे हैं, वो सोते नहीं। और मेरे प्रियो, वो हमेशा हमारे देश की सुरक्षा, ये परमेश्वर कि उनको ताकत दे, हमारे देश को शांति दे और हमारे जवानों को शांति दे, ताकि हमारे जवान हिम्मत और तंदुरुस्त रहें, हमारे ऑफिसर तंदुरुस्त रहें। मेरे प्रियो, यही है हमारे देश। हम चाहते हैं कि हम सब अपने देश के लिए मिलकर प्रार्थना करें। राजा ने छोटे से लेकर बड़े तक सबको कहा, रो, अपने पश्चाताप करो और प्रभु के सामने पश्चाताप करके माफ़ी मांगो कि प्रभु हमें क्षमा कर, हमारे देश पर दया कर। लिखा है कि मैं उनके देश को ज्यों का दिन फिर से अच्छा करूँ। मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता कि हमारा देश और हम नाश हो। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दें। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु की तरफ से हमारे बीच में आज के वचन की प्रार्थना करेगी। और मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु प्रेम है और आपसे प्यार करता है। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएंगे, क्योंकि हम अभी प्रभु में से
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद, दयालु जिंदा पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करती तेरा हूँ। शुक्र। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया ये सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया ओ मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती। आज मेरे जो जी, दिन आपने बनाया प्रभु, हालेलुया हम इसमें आनंदित है प्रभु। हालेलुया और हम आपके नाम की महिमा करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया प्यारे प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर, हालेलुया जो वचन प्रभु जी आपने प्रभु इस समय अपने दास के द्वारा दिया प्रभु जी, मैं इसके लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। सचमुच में आज प्रभु परमेश्वर हालेलुया 15 अगस्त का दिन है प्रभु। हालेलुया और प्रभु परमेश्वर हालेलुया इस दिन प्रभु जी हालेलुया सचमुच आनंदित और मगन है प्रभु। हालेलुया और मेरे प्रभु परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना करते प्रभु जी आज हमारे देश को, हमारे भारत देश को प्रभु जी आपके पवित्र जोरावर हाथों में सौंप हमारे देते देश पर दया हमारे कर, देश पर दया कर प्रभु। हमारे देश पर दया हमारे देश के लोग अपने गुनाहों का पश्चाताप करके फिरे, हालेलुया अपने पापों को छोड़े मेरे प्रभु। जी जिस प्रकार तेरे पवित्र वचन में लिखा है मेरे प्रभु हालेलुया कि हालेलुया कि तू मुझसे मांग और हालेलुया और मैं तुझे दूंगा। हालेलुया ओ मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती। हमारे देश में शांति मांगते हैं, शांति खुशहाली मांगते हैं प्रभु जी। और प्रभु जो आज जो वचन है प्रभु परमेश्वर नीनवे शहर पर प्रभु हम तेरे पवित्र बाइबल में देखते हैं कि नीनवे शहर के लोगों ने प्रभु जब पश्चाताप किया प्रभु हालेलुया और प्रभु परमेश्वर राजा भी प्रभु हालेलुया ये बात को सुनकर प्रभु हालेलुया नीचे बैठ गया, टाटोल कर राज के वस्त्र उतार कर और नीचे फर्श पर बैठ गया टाटोल कर हालेलुया और पश्चाताप करने लगा, पश्चाताप करने लगा। हालेलुया प्रजा भी पश्चाताप करने लगी। ओ समय प्रभु हालेलुया हम देखते तेरे वचन में कि राजा ने उपवास किया, राजा के सारे मंत्रियों कर्मचारियों ने उपवास किया, ओ और सारे राज्य ने प्रजा ने प्रभु और क्या हाल तेरा वचन कहता है कि यहाँ तक जितने पशु थे उन्होंने उपवास में बैठ गए, उपवास रखा मेरे प्रभु को खाना नहीं दिया गया और बच्चे स्त्रियां बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे भी बैठ गए प्रार्थना और उन्होंने पश्चाताप किया, प्रार्थना की, तुझे पुकारा और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उस नीनवे शहर को प्रभु नाश होने से बचा लिया। प्यारे प्रभु इस प्रकार हम प्रार्थना करते आपके वचन के अकॉर्डिंग प्रभु जी, आपके वचन के अकॉर्डिंग प्रभु जी हमारे इस भारत देश पर भी दया कर, हमारे इस भारत देश पर भी दया कर। जितने तेरे लोग प्रार्थना करते प्रभु सबकी प्रार्थना को सुन। कितने प्रभु आज उपवास रखकर उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं और भी उपवास रख के सब प्रार्थना कर सके अपने देश के लिए, अपने देश के मंत्री के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, जितने भी अपने देश के लीडर्स हैं हाकिम हैं सबके लिए प्रार्थना कर रहे, अपने देश की प्रजा के लिए बैठकर प्रार्थना कर रहे। प्रभु तू सबकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। ओ मेरे प्रभु मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर तू सचमुच में मेरी प्रार्थना को सुनता है। कृपा कर हमारे देश पे, कृपा कर प्रभु जैसे हम देखते तूने कहा हमारे देश पे कृपा कर, हालेलुया मुझसे हालेलुया मेरे लोग जो मेरी प्रजा के लोग हैं दीनहीन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं इनके देश को जो कहते हो हमारे देश को जो कहते हो करते अपने वचन को हर एक बच्चे बूढ़े जवान वचन के अकॉर्डिंग का पश्चाताप करें क्योंकि तेरा वचन सच्चा है प्रभु, तेरा वचन सच्चा है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। हम तेरे दास अपने घराने से प्रभु जी हम तेरा शुक्र से प्रार्थना करते हमारे शहर पर, हमारे देश शहर जो भी जितने भी गांव पिंड है प्रभु सब पर प्रभु तेरी दया मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं। सचमुच में जितनों ने तुझे पुकारा प्रभु जी, ओ प्रभु तुमकी प्रार्थना पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, प्रार्थना को सुना और दया करती पवित्र आज प्रभु तेरा धन्यवाद करते हमारे भारत देश पर दया करती, हमारे जवानों पर दया कर सरहद में प्रभु, जो सरहद पर प्रभु
हमारे देश ऑफिसर, बड़े-बड़े ऑफिसर, उन्हें भी छोटे-छोटे प्रभु सब तू आशीष दे, उनकी भी मदद करो प्रभु उनको जी। संभाल उन्हें तंदुरुस्ती दे जो रात दिन प्रभु एक एक सरहद पे पर खड़े होकर रहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु रक्षा करते हैं, उनको तंदुरुस्ती दे प्रभु जी। ओ उनकी भी रक्षा करना प्रभु आप। Yes, और मेरे प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती Yes, हूँ, मेरे जितने भी प्रभु, हमारे भारत देश के मेरे राजाओं के ओ राजा, प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर ऊंचे पद पर है प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। सबको आशीषमय कर, धन्यवाद। ब्लेस कर Yes, bless कर। हमारे देश को, इंडिया को ब्लेस कर, Bless कर मेरे बाप। तेरे नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के धन्यवाद। नाम से ब्लेस Bless कर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद। सारी आदर महिमा गौरव सलाम तुझे देते। ये प्रार्थना को परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, Praise the Lord. मेरे भाई बहनों, Glory बाबा। सबसे मेरी हमारी यही विनती है कि वो व्रत रखे अपने देश के लिए प्रार्थना। Yes, hallelujah. जरूर हमारे देश में प्रेम करें और हमारा Praise देश the Lord. आगे बढ़े। Yes, amen.